प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता बरस ही जलद देखने जा रहे हैं। इस अच्छे खासे पौराणिक कविता के रचनाकार कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1623 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। ज़्यादा से ज़्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी के जो ग्रंथ है वे ग्रंथ अवधी बोली भाषा में है और यह जो कविता है वह कविता भी अवधी बोली भाषा में ही लिखी गई है। इसीलिए इस कविता में जो शब्द है वह शब्द जरा से हमें निराले लगते हैं। हिंदी और इस अवधी की भाषा में जरा सा फर्क दिखाई देता है, लेकिन नए शब्द आने के कारण उसे हम जरा परिचित नहीं है। ऐसी यह अवधी भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। इससे पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुआयामी रचनाकारों में से एक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे। अपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, इस जमाने में, अप्रगत जमाने में, ऐसे दौर में आपकी रचनाएं, आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस, यह रामायण का एक छोटा सा अंश है। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत जैसे हमारे पौराणिक महाकाव्य है, उन महाकाव्यों में से, महान ग्रंथों में से यह रामचरितमानस रामायण द्वारा लिया गया है। इस रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय, अपने देश की बात या नहीं हो रही है, विश्व की हो रही है, विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इससे पता चलता है कि यह महाकाव्य, पौराणिक महाकाव्य कितना प्रसिद्ध है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी खूबी से इस महाकाव्य को लोगों के मन में बसाने का एक अनमोल काम किया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। रामचरितमानस यह इनका महाकाव्य है। उसके साथ साथ कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कविता है बरस ही जलद, इस कविता या पद्य के बारे में इन्होंने यहाँ जरा सा सार दिया है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तब हमें पता चलेगा कि यह कविता कहाँ से शुरू होती है,
कहाँ से आरंभ होती है या इस कविता की शुरुआत क्या है, यह शुरुआत देखना जरा जरूरी लगता है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंध कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। इस पद्यांश का दोहों में बंटवारा किया है, चौपाई और दोहा में। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग इस कविता में दिया गया जो प्रसंग है, उस प्रसंग की पार्श्वभूमि ऐसी है। प्रसंग ऐसा है, सीता हरण के बाद का। सीता हरण के बाद आपने शायद देखा भी होगा, देखो टीवी सीरियल पर रामायण। इस रामायण में दिखाया गया है राम लक्ष्मण सीता को वन में जाना पड़ता है, यह प्रसंग है। और वन में जाने के बाद वे वन में इधर उधर भटकते हैं और ऐसे ही भटकने के बाद यह जो दुष्ट रावण है, वह दुष्ट रावण एक दिन सीता का हरण कर लेता है। यह प्रसंग है। सीता हरण के बाद का प्रसंग है, श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है, बेचैन है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो यह देखो इस कविता का छोटा सा सार है। तो आज हम यह कविता देखने जा रहे हैं। तो देखिए, चौपाई, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जता थीर नाही, बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनो जीव ही माया लपटानी, समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। तो यह जो कविता का आरंभ है या पहली काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति पढ़ने पर आपको पता चलता है कि यह जो बोली भाषा है वह बोली भाषा जरा सी निराली है, क्योंकि यह कविता गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है। इसीलिए इस कविता में पूरा
अवधि का ही बोलबाला रहा है। इसीलिए यहाँ हर पंक्ति में निराले शब्द आपके नज़र में आया, आपके सामने आ जाएंगे, तो ऐसे शब्दों का अर्थ भी आपको मालूम होना जरूरी है। तो अब हम देखो, पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। आप लिख भी सकते हैं। घन का मतलब है बादल, घन बादल, घमंड यानी गर्व, नभ मेघ, गरजत यानी गरजना। बरसात के दिनों में यह दृश्य दिखाई देता है। देखो, इसका आपने अनुभव भी किया होगा। कोई कोई शब्द आपके सुपरिचित है, लेकिन जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उनके ही अर्थ आप देख सकते हैं। घोरा का मतलब है भयंकर। प्रिया, प्रिया यानी सीता जी, श्री रामचंद्र की बीवी जी, पत्नी सीता जी को कहा है प्रिया। हिन यानी बीना, डरपत यानी डरना, मोरा मेरा, मेरा मन, दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, खल यानी दुष्ट, प्रीति यानी मित्रता, स्थिर यानी स्थिर नहीं रहना, एक जगह नहीं रुकना, खल यानी जैसे। बरस ही जलत भूमि नियर आए, भूमि पृथ्वी जमीन धरती, नियर आए पास आकर, जता यानी जैसे, नवही यानी झुकना, बुद्ध विद्वान, विद्या पाए यानी विद्या प्राप्त करना, आघात प्रहार हल्ला आक्रमण, सहही सह लेना सहना, गिरी यानी पर्वत, खल दुष्ट, बचन यानी वचन, संत अच्छे लोग, संत लोग, सह लेना सहना, क्षुद्र छोटी। नदी का तो मतलब ही आपको मालूम ही है, भरी यानी भरना, भर कर बहना। बरसात के दिनों में यह बदलाव होता है। देखो नदी में, इसका आपने अनुभव लिया ही होगा। अपने कृष्णा नदी बाढ़ के समय 2019 में उसे भरी का है, भरना, पात्र में पानी भरकर बहना। तोराई, तोराई यानी तोड़कर, ज्यादा पानी होने के बाद पानी क्या होता है, पात्र छोड़कर तोड़कर दो जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, उन किनारों से बाहर निकल जाता है, तब हम क्या कहते हैं, बाढ़ का समय आ गया। थोड़े हो यानी थोड़े से, जरा सा। धन यानी धन, संपत्ति, पैसा। ढाबर मट मौला, जनु जीव ही माया लपटानी, लपटानी यानी लिपट जाना, जनु जीव ही यानी जीव जंतु, समीटी यानी भरना, तलावा यानी तालाब, यानी हिंदी में कहावत भी है, देखो
बूंद बूंद से घट भरता है। मराठी में क्या कहेंगे? थेंबे थेंबे तळे साचे। सही उसी प्रकार बरसात के दिनों में एक एक बूंद से तालाब भर जाता है। जीमी, जीमी यानी जैसे। जीमी का मतलब क्या है? जैसे। सद्गुण यानी अच्छे गुण वाले लोग, संत लोग। सद्गुण सज्जन पही, पही के पास, आवा यानी आना। सरिता नदी, जल निधि समुद्र, समंदर, महु में। होई अचल स्थिर, जीमी जैसे। हरि यानी ईश्वर, भगवान, परमात्मा। तो आज हम ये जो काव्य पंक्ति हैं, इस काव्य पंक्ति का अर्थ देखेंगे। अब हमने कठिन शब्दों के अर्थ लिख लिए हैं। तो कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पहले काव्य पंक्ति में क्या कहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही रहही घन माही, खल के प्रीति जता थीर नाही। तो देखो यहाँ शुरू की काव्य पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरसात के दिनों का, बरसात के मौसम का वर्णन किया है। बरसात का आपने अनुभव भी लिया है, हर साल लेते हैं। तो बरसात के मौसम में जिस तरह का माहौल होता है, उस माहौल का यहाँ वर्णन किया है। वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आकाश में चारों तरफ घने काले बादल छाए हुए हैं और वह भयंकर काले घने बादल जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। और आवाज करने के कारण राम लक्ष्मण जिस काम के लिए निकले हुए हैं, उनका काम कौन सा है? उनकी प्रिया बीवी जी, पत्नी जी सीता के खोज में निकले हैं। सीता जी की खोज करने में वे जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, निकल गए हैं, चल पड़े हैं। और इतने में आकाश में इस तरह का माहौल पैदा हो गया है। यानी कौन सा माहौल? डरावना माहौल। चारों तरफ आकाश में काले बादल छा जाना, और वह जो बादल है, वह बादल किस तरह के हैं? गर्व से, घमंड से भरे हुए हैं। और घमंड से भरे हो जाने के कारण वह बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। और राम लक्ष्मण जी सीता जी के खोज करने के लिए जंगल में चल पड़े हैं, खोज कर रहे हैं। ऐसा यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का मनोहरी वर्णन किया है। मनोहरी चित्रण करते वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी इस काव्य पंक्ति में कहते हैं,
श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, भाई लक्ष्मण, आकाश में काले बादल, घमंडी बादल, गर्व से भरे हुए बादल उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। जोर जोर से वे आवाज कर रहे हैं और वह डरावनी आवाज सुनकर मेरा मन घबरा रहा है, मेरे मन में डर पैदा हो गया है। प्रिया अर्थात उनकी पत्नी बीवी जी, सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। वे अकेले पड़ गए हैं और सीता जी गायब हो जाने के कारण रावण ने सीता जी का हरण करने के कारण श्री रामचंद्र जी का मन डर गया है, मन डर रहा है। इतने में आकाश में जोरों से बिजलियां चमक रही है और बिजलियां चमकने के बाद, यानी बिजलियां किस तरह चमकती है आपको पता ही चलता है। देखो वह क्या करती है, चमकती है और तुरंत गायब होती है। चमकना और गायब होना, आंखों से ओझल होना, दिखाई न देना, यानी यह जो दृश्य है, इस दृश्य से पता चलता है कि यह जो बिजली का खेल है वह कैसा है, चंचल है, उनमें स्थिरता नहीं है, एक जगह वह रुकते नहीं हैं। सही उसी प्रकार जैसे समाज में रहने वाले जो दुष्ट लोग है, मित्र है, दोस्त है, उनके बारे में यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम, प्रीति यानी मित्रता, प्रेम जैसे स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा एक जगह नहीं रहते, या वह हमेशा मरते दम तक हमारा साथ नहीं देते, ऐसे दुष्ट लोगों की मित्रता होती है। बिजली की तरह, बिजली की तरह यानी कैसा, चमकना और लुप्त हो जाना, चमकना लुप्त हो जाना, यह चंचलता है, इसमें स्थिरता नहीं है। ऐसा दुष्ट मित्र का होता है, दोस्त का होता है। दुष्ट मित्र, दुष्ट दोस्त कैसे होते हैं, बिजली की तरह होते हैं, क्योंकि उनकी मित्रता में स्थिरता नहीं होती, उनमें बदलाव होता है। समय समय पर, पग पग पर, कदम कदम पर वे क्या करते हैं, बदलते हैं। वे हमारा लंबी समय तक साथ नहीं देते। ऐसे समाज में रहने वाले दुष्ट दोस्तों का वर्णन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कड़ी से जुड़ा दिया है। तो अगली काव्य पंक्ति देखिए, बरस ही जलद भूमि नियराए, जता नवही बुद्ध विद्या पाए, बूंद अगात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। देखो यहाँ इस काव्य पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी, कवि रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यहाँ देखो, यह जो बादल है वह बादल देखो क्या हो गए हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं, पास आ गए हैं। बरस ही जलद, जलद यानी जल्दी, बरस यानी बरसना,
बादलों को कहा है तुम बरसो, जल्दी से जल्दी बूंदे, पानी की बूंदे इस धरती पर गिरने दो, आने दो। यह कहते हुए इनका कहना है कि यह जो बूंदे हैं वह बूंदे, या यह जो बादल है वह बादल बहुत धरती या भूमि के पास आ गए हैं। नीरा यानी पास आ गए, और पास आकर वे क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं, जोरों की बारिश हो रही है। जैसे विद्वान लोग, संत लोग विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के बाद या विद्या का ज्ञान पाने के लिए वे क्या करते हैं, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। उनके पास एक तरह की नम्रता होती है। झुकना यानी नम्रता है, यह घमंड नहीं है। विद्वान लोगों के पास, संतों के पास, अच्छे लोगों के पास, यानी विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। उन्हें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह ज्ञानी बन जाते हैं, और ज्ञानी बनने के बाद उनके अंदर नम्रता आती है, विनम्र हो जाते हैं, यानी झुकने जैसा उनका मन होता है। तो दूसरी काव्य पंक्ति में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरा उदाहरण दिया है, और दूसरे उदाहरण में कहा है, यह जो पानी की बूंदे हैं, बरसात की पानी की बूंदे हैं, इसका जो आघात है, प्रहार है, आक्रमण है, वह आक्रमण इस धरती पर जितने भी चीजें हैं उनको सहना पड़ता है। चाहे पेड़ हो, पर्वत हो, यानी यह जो बूंदों का प्रहार है, वह बूंदों का प्रहार पर्वत सह रहे हैं। और कवि के सामने प्रश्न पड़ गया है, यह पर्वत बरसात की बूंदों का प्रहार, आक्रमण, हल्ला कैसे सह लेते हैं? इनका मन कैसा होगा, कितना बड़ा होगा ऐसा हल्ला, ऐसा आघात, ऐसा प्रहार सह लेना। और ऐसा प्रहार यह पर्वत सह रहे हैं, यानी जिस तरह जैसे यहाँ समाज में रहने वाले जो दुष्ट लोग हैं, उन दुष्ट लोगों का कटु वचन, कटु शब्द, कटु कहना संत लोग सह लेते हैं, चुपचाप सहते हैं, उन्हें कुछ कहते भी नहीं है। यह काम किसका होता है? संतों का होता है। दुष्ट लोग कुछ भी कहे, भली बुरी बातें कहे, गालियां दे दे, तभी भी ये संत लोग, विद्वान लोग उनसे एक भी शब्द नहीं कहते। यह काम विद्वानों का है, संतों का है, यानी ऐसे यह संत है। यानी दुष्ट लोगों का कटु वचन यह संत लोग सह लेते हैं। सही उसी प्रकार यह पर्वत बूंदों का जो प्रहार है वह सह लेते हैं। तो अगली काव्य पंक्तियां देखिए।
क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूं धन खल इतराई। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनो जीव ही माया लपटानी। देखो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य पंक्ति में बरसात का वर्णन करते हुए नदी के बारे में कहा है। नदी का उदाहरण देते वक्त यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरसात के दिनों में जोरों की बारिश हो जाने के कारण इस धरती पर जितनी भी नदियां हैं वह नदियां देखो भर चुकी है। उन नदियों का जो पात्र है वह पात्र जल से, पानी से पूरा भरा हुआ है। दोनों जो तट है वह दोनों जो किनारे हैं उन किनारों तक पानी आ पहुंचा है। यानी किनारा तोड़कर, किनारा छोड़कर अब थोड़े ही समय में पानी बाहर आने वाला है। यानी पानी बाहर आना यानी बाढ़ का स्वरूप प्राप्त होना, बाढ़ आना, ऐसा समय यहां आ खड़ा हो गया है, आया है। और यह जो जल है वह जल नदी भरने के कारण नदी के तट, नदी के किनारे तोड़कर बाहर आ गए हैं। यानी इतना पानी भर गया है। जिस तरह, जिस प्रकार थोड़े से धन के कारण, जरा सी संपत्ति के कारण, जरा सी धन दौलत के कारण दुष्ट लोगों का मन भर आता है, बुरे लोगों का दिल भर आता है, बुरे लोगों का मन तृप्त हो जाता है थोड़े से धन के कारण, जरा से धन के कारण उन्हें अच्छा लगता है। और यह जो भूमि है, यह जो धरती है, यह जो जमीन है, चारों तरफ पानी हो जाने के कारण, बरसात हो जाने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यानी पूरी धरती, पूरी जमीन, पूरी भूमि पानी से भर आई है। पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है। और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो छोटे से या बड़े हो, छोटे छोटे जो जीव जंतु है, सजीव है, चिंटी ले लो या अन्य दूसरे जीव ले लो, वह जीव देखो इस कीचड़ में, इस पानी में वे क्या हो गए हैं, लिपट गए हैं, मैले हो गए हैं। यानी उनका तन बदन, अंग पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। कीचड़ में वे पूरी तरह से लिपट गए हैं। अगली काव्य पंक्ति देखिए, समीटी समीटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा खासा वर्णन किया है बूंदों का। मैंने शुरू में कहा, देखो कहावत के बारे में,
बूंद बूंद से घट भरता है। ये कहावत है, मराठी में भी कहा जाता है, थेंबे थेंबे तळे साचे। बूंद बूंद से घट भरने से तालाब भर जाता है, और तालाब में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। तालाब ले लो, कुआं ले लो, कौन सी भी जगह ले लो, उस जगह बरसात के मौसम में, बरसात के दिनों में पानी ही पानी दिखाई देता है। सही उसी प्रकार यह जो सज्जन लोग हैं, सद्गुणी लोग हैं, संत लोग हैं, उन संत लोगों ने यह एक एक कर अपने में सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। यानी जिस तरह बूंद बूंद से तालाब भरता है, सही उसी प्रकार सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चला जाता है, और सज्जन व्यक्ति के पास चले जाने के कारण नदी का जल, हाँ, अंत में यह जो नदी का जल है, वह जल अंत में किसे जाकर मिलता है? समुद्र को जाकर मिलता है, समंदर को जाकर मिलता है, और वहां वह स्थिर हो जाता है, रुकता है। जैसे जीव हरि, ईश्वर, भगवान, परमात्मा के पास जाकर वे क्या हो जाते हैं? रुकते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। यह उदाहरण यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ हम जरा सा रुक जाते हैं, और बचा हुआ जो भाग है वह बाद में देखें।